नमस्कार, हजारे टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। यूट्यूब पर जाकर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा। आइए डालते हैं आज की क्या है खास खबरें। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आशा करते हैं कि आप घरों पर अच्छी तरह होंगे। आइए डालते हैं आज की क्या है खास शुरुआत सबसे पहले ललितपुर की खबरों से करते हैं। और इससे पहले हम आपको विगत शनिवार की 5 अगस्त की उस घटना का आज हम एनालिसिस बताएंगे कि इस घटना का कभी भी पुलिस कर सकती है खुलासा। जी हाँ, भारतगढ़ दुर्ग में हनुमान की प्रतिमा को क्षति पहुंचाने की इस घटना ने पूरे जनपद को हिला के रख दिया था, पर तालबेहट पुलिस कभी भी किसी भी समय कर सकती है इसका खुलासा। इस पर हम पूरा एनालिसिस करेंगे। फिलहाल डालते हैं ललितपुरी खबरों पर एक नजर। जिलाधिकारी ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 3 दिन ऐतिहासिक स्थल होंगे रोशन। पर जिलाधिकारी अंकुर श्रीवास्तव की अध्यक्षता में स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने के संबंध में कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में कार्यक्रम की रूपरेखा के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। बैठक में बताया गया कि 13 अगस्त, 14 अगस्त, 15 अगस्त को सभी सरकारी भवनों इमारतों में स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े ऐतिहासिक स्मारकों को रात्रि में प्रकाशमय किया जाएगा। ललितपुर पुलिस की बात करें, ललितपुर पुलिसिंग की बात करें, पुलिस अधीक्षक मोहम्मद मुश्ताक की बात करें, जब से ललितपुर की कमान संभाली है, ललितपुर पुलिस व्यवस्था में पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। वहीं अगर हम पैदल गश्त की चाहे हम पैदल गश्त की बात करें, चाहे बैंक चेकिंग की बात करें, चाहे हम धार्मिक स्थलों की सुरक्षा की बात करें, चाहे हम सावन सोमवार की बात करें, इस दौरान ललितपुर की पुलिस हमेशा सजग रहती है। अधीक्षक मोहम्मद मुश्ताक द्वारा थाना तालबेहट की चौकी तेरी फाटक का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान चौकी परिसर में आरक्षी बैरक आदि का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान चौकी परिसर में साफ सफाई ठीक पाई गई, तो वहीं चौकी परिसर में पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था कराने व आवश्यक दिशा निर्देश प्रभारी को दिए। पुलिस की उस खबर को भी हम बताएंगे कि आज तालबेहट पुलिस ने उस घटना के करीब पहुंच रही है। किसी भी वक्त कर सकती है। तालबेहट के हनुमान मंदिर पर जिस तरह से भारतगढ़ दुर्ग में क्षति पहुंचाई गई, एक खबर आग की तरह फैली, सोशल मीडिया पर बवाल हुआ। वहीं हिंदू संगठनों ने भी ज्ञापन दिया, पर अपराध समाज की एक हिस्सा है। अपराध होना एक समाज का हिस्सा है, पर अपराध का खुलासा करना, अपराधी को उसकी सही जगह पहुंचाना, ये ललितपुर पुलिस की कार्यप्रणाली है, ये तालबेहट पुलिस की कार्यप्रणाली है कि पुलिस अपराधियों को कतई नहीं बख्शती है और अपराधियों को जो उनकी सही जगह है उसको पहुंचाती है। तो बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है कि तालबेहट में 5 अगस्त को शनिवार को भारतगढ़ दुर्ग में जिस तरह से अराजक तत्व के द्वारा हनुमान प्रतिमा को क्षति पहुंचाई गई थी, एक खबर जनपद में आग की तरह फैली और हर कोई इस चीज का सवाल जानना चाहता था कि आखिर यह घटना कैसे हुई, किसने की, कौन वो शरारती तत्व है। अब बहुत दूर नहीं, तालबेहट पुलिस उस शरारती तत्व के बिल्कुल करीब पहुंच गई है, ऐसा विश्वस्त सूत्रों से हमें जानकारी मिल रही है। ये पूरा पेचीदा मामला था, ये पूरा पेचीदा मामला था, अंधा मामला था, इसमें ना कोई क्लू था। पर तालबेहट पुलिस ने जिस तरह से काम किया है, वर्कआउट किया है, और जिस तरह से हमें जानकारी मिल रही है विश्वस्त सूत्रों से कि तालबेहट पुलिस उस सातिर बदमाश तक, तालबेहट पुलिस के हाथ उस सातिर बदमाश के गिलेबान तक पहुंच गए हैं और किसी भी समय तालबेहट पुलिस कर सकती है। ऐसे विश्वस्त सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि तालबेहट पुलिस किसी समय से कर सकती है। तालबेहट के भारतगढ़ दुर्ग में हनुमान की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त पहुंचाने वाले उस शरारती तत्व का खुलासा, तब तो वहीं तालबेहट पुलिस के लिए होगी ये सबसे बड़ी उपलब्धि। जनपद क्या पूरे प्रदेश का हाई प्रोफाइल मामला बनता जा रहा था। तालबेहट के भारतगढ़ दुर्ग में हनुमान की प्रतिमा को क्षति पहुंचाना और तालबेहट पुलिस के लिए होगी सबसे बड़ी उपलब्धि। एक बड़ा खुलासा कर सकती है जिसका तालबेहट क्या पूरे जनपद वासियों को है इंतजार, और उसको तालबेहट पुलिस की कड़ी मेहनत, कड़ी मशक्कत और तालबेहट पुलिस की सूझबूझ काफी मायने रखती है। वहीं हिंदू संगठनों की बात करें तो हिंदू संगठनों में जो उबाल था और उनकी जो मांग थी, और जिस तरह से हमें विश्वस्त सूत्रों से जानकारी मिली है कि तालबेहट पुलिस किसी भी समय तालबेहट के भारतगढ़ दुर्ग में हनुमान प्रतिमा को क्षति पहुंचाने वाले शरारती तत्व का खुलासा कर सकती है। आज हम एक ऐसी घटना बता रहे हैं जिसको देखकर, जिसको सुनकर आपका दिल दहल जाएगा कि समाज में इस तरह की भी घटनाएं होती हैं।
आज पति ने अपनी पत्नी को और उसके प्रेमी को बेरहमी से, कुल्हाड़ी से उसकी हत्या कर दी और उसे बिल्कुल भी रंज नहीं रहा। हो भी क्यों नहीं, कोई भी पति ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसकी पत्नी के संबंध किसी गैर मर्द से हो। और इस बात का पूरा प्रत्यक्ष प्रमाण आज इस खबर में, इस कहानी को हम आपको सिलसिलेवार तौर से दिखाएंगे कि उस महिला के कहीं ना कहीं गैर मर्द से संबंध थे, प्रेमी से संबंध थे। पति खेत पर पहुंचा और उसने आपत्तिजनक परिस्थिति में देखा और उसने वाकई में कुल्हाड़ी से उन दोनों का बेरहमी से कत्ल कर दिया और खुद जाके कोतवाली में इस बात को बताया। पुलिस भी बहुत चक्की रह गई। पुलिस भी इस बात को यकीन नहीं कर पा रही थी कि कोई कातिल कत्ल करने के बाद उसको तनिक भी अफसोस ना हो और वह आ गया। हो भी क्यों नहीं, ये घटना भी कुछ ऐसी है। वाकई में ऐसी घटनाएं समाज को झंझोर देती। अज्ञानता है, उस महिला की बेवफाई है जिसकी वजह से आज एक पति को खलनायक बनना पड़ा। निवाड़ी कोतवाली थाना क्षेत्र में गांव कैना में एक पति ने अपनी पत्नी और उसके प्रेमी को मौत के घाट उतार दिया। निवाड़ी थाना के ग्राम कैना निवासी रामगोपाल कुशवाहा 35 वर्ष से देवराखुरा रोड स्थित अपने खेत पर पहुंचा। यहां पर उसकी पत्नी अनीता कुशवाहा 32 वर्ष, घनश्याम रेकवार 35 वर्ष मौजूद था। पत्नी के साथ उसका प्रेमी घनश्याम मौजूद था और जिस तरह से पति ने देखा और पति ने आपत्तिजनक परिस्थिति में देखा और पति ने उन दोनों का कुल्हाड़ी से बेरहमी से कत्ल कर दिया। पति ने कुल्हाड़ी से दोनों का कत्ल कर दिया, खुद कोतवाली पहुंचा, अपनी बात कही और जिस तरह से पत्नी की बेवफाई की वजह से आज ये घटना हुई है। इस निवाड़ी से सत्तार बाबा की एक खास रिपोर्ट। तालबेहट की भी घटना बता रहे हैं। कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत कस्बा तालबेहट मोहल्ला सरपियाना में एक युवक विवाहिता महिला को बहला फुसलाकर अपने साथ भगा ले गया। महिला के पति ने शिकायत पर पुलिस ने युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। तालबेहट मोहल्ला सरपियाना निवासी ने पुलिस को शिकायती पत्र देकर बताया कि 6 अगस्त को समय करीब 5 बजे दिन को मेरी पत्नी घर पर थी तो विपक्षी मुरली यादव निवासी थाना पिछोर जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश मेरी पत्नी को मेरे घर से बहला फुसला कर ले गया। मेरी पत्नी अपने 3 पुत्रियों के साथ चली गई, घर में रखे हुए सारे जेवरात ले गई। में एक महिला 3 बच्चों के साथ अपने प्रेमी के साथ भाग गई या बहला फुसला के ले गया, ये अलग बात है। युवक ने तालबेहट में कोतवाली पुलिस की शरण ली, हालांकि मामला दर्ज कर लिया। अब देखना है क्या कार्रवाई होती है। फिलहाल सावन का आज 5वां सोमवार हजारिया महादेव पर श्रद्धालुओं ने टेका बांधा। भारी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे और हर हर महादेव से तालबेहट गूंजता रहा। चाहे हम कांवड़ियों की बात करें तो तालबेहट की सड़कों पर कांवड़िया भी मौजूद रहे और हजारिया महादेव के मानसरोवर झील से जल लाए और जिस तरह से आस्था तालबेहट में आज वाकई में देखने को मिली। हर हर महादेव से गूंजा रहा तालबेहट सावन सोमवार के 5वें सोमवार पर और भक्तिभाव से भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने हजारिया महादेव के दरबार में टेका माथा। फिलहाल यूट्यूब पर जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ। अपना बेहतरी से ख्याल रखिएगा। जय हिंद।